आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। दोस्तों एवं साथियों, आप सभी सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, अच्छा कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि नई से नई जो जानकारी है आप लोगों तक पहुंच सके। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि जो पीएमओ मीटिंग 2026 में हुई थी, क्या बीएसएनएल में बड़ा बदलाव और क्या कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष दे रहा हूं। 7 जनवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में टेलीकॉम सेक्टर की एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस मीटिंग में बीएसएनएल को लेकर ऐसे संकेत मिले हैं जो आने वाले समय में कर्मचारियों, प्रमोशन और यहां तक कि वीआरएस तक को प्रभावित कर सकते हैं। क्या बीएसएनएल में फिर से कटौती होगी? क्या पीआरसी और प्रमोशन पर असर पड़ेगा? आज हम इस पूरी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग का आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे। पार्ट 1 में क्या है, मीटिंग का जो उद्देश्य था, क्या था? पार्ट 1 में मीटिंग का उद्देश्य, सबसे पहले समझते हैं कि यह मीटिंग क्यों हुई। यह बैठक टेलीकॉम सेक्टर की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी, बीएसएनएल और भारत नेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। सरकार का मुख्य फोकस था टेलीकॉम सेक्टर से राजस्व बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, ये उद्देश्य था। नंबर 2 पार्ट में मीटिंग के बड़े फैसले। अब बात करते हैं इस मीटिंग के बड़े फैसलों की। सरकार डेटा यूसेज से टैक्स के जरिए राजस्व बढ़ाने के विकल्प तलाशेगी। मेड इन इंडिया टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा और भारतीय टेक्नोलॉजी को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने की योजना है। टेलीकॉम टावर शेयरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लागत कम होगी और नेटवर्क तेजी से फैलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल कम से कम 10 बड़े टेलीकॉम उपकरण भारत में ही बनाए जाए। राइट ऑफ वे यानी फाइबर बिछाने में आने वाली दिक्कतों को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर डिफेंस और अन्य एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। पार्ट 3 में बीएसएनएल पर सबसे बड़ा असर, क्या बीएसएनएल पर इसका असर पड़ेगा? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, बीएसएनएल पर इसका क्या असर पड़ेगा। मीटिंग में साफ साफ कहा गया है कि बीएसएनएल एक ह्यूमन रिसोर्स हैवी संगठन है। सभी कर्मचारियों का असेसमेंट किया जाएगा और स्टाफ कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? बीएसएनएल में मैन पावर रिडक्शन की तैयारी चल रही है और यही वो पॉइंट है जो कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें क्या है वो बताएंगे अभी। अब सवाल है कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फिर से आ सकती है क्या? दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लागू हो सकता है, जिसमें केवल सीनियोरिटी नहीं बल्कि काम के आधार पर मूल्यांकन होगा। तीसरा, प्रमोशन में देरी या बदलाव हो सकता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें, ये सभी पॉजिटिव बातों के साथ साथ सरकार बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खासकर आर्मी, बीएसएफ और अन्य सरकारी विभागों में भारत नेट प्रोजेक्ट में बीएसएनएल की भूमिका मजबूत बनी रहेगी, यानी स्थिति पूरी तरह नेगेटिव नहीं है बल्कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ है। पार्ट 5 में भविष्य की तस्वीर। अगर हम भविष्य की बात करें तो बीएसएनएल का पूरा मॉडल बदल सकता है। कम कर्मचारी, ज्यादा काम और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम। लेकिन एक बात साफ है, सरकार बीएसएनएल को बंद नहीं करना चाहती। आप सभी लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जिस प्रकार से वर्तमान मैनेजमेंट बीएसएनएल को प्रॉफिट में लाने के लिए, बीएसएनएल के कर्मचारियों के हित के लिए, बीएसएनएल के हित के लिए जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है और वो वंदनीय है। लेकिन एक बात साफ है, सरकार बीएसएनएल को बंद नहीं करना चाहती बल्कि उसे एक मजबूत, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव कंपनी बनाना चाहती है। तो दोस्तों, पीएमओ की यह मीटिंग बीएसएनएल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि ये फैसले जमीन पर कैसे लागू होते हैं और कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मीटिंग के बिंदुओं के ऊपर तरह तरह की मीटिंग हो करके उसका सकारात्मक प्रभाव आने लग रहा है और सकारात्मक प्रभाव बीएसएनएल के ऊपर पड़ रहा है और उस सकारात्मक प्रभाव के लिए बीएसएनएल
के कर्मचारियों के हित के लिए और अधिकारियों के हित के लिए सरकार और मैनेजमेंट काम कर रही है, डीओटी काम कर रहा है, लेकिन हमें इन बातों को समझना होगा। हमें इधर उधर की बहकावे की बातों में नहीं आना होगा, और बहकावे की बातों में आओगे तो जैसे आज तक आप अपना नुकसान इन बहकाने वालों के कहने में करते आए हो, वैसे ही नुकसान आप आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज आप सभी को समझाएं और समझे कि भारत सरकार और वर्तमान मैनेजमेंट किस तरीके से आप, हम और बीएसएनएल के भविष्य के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।